शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है ना तिब्बत में किस झील से होता है? ये बोकार्चू ग्लेशियर जो मानस सरोवर झील से होता है। कहाँ से? मानस सरोवर झील से होता है, ठीक है, जो तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेश से यूटी से होकर गुजरता है? ठीक है, सिंधु नदी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? लद्दाख, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी अगर बात करें तो 1960 में हुई थी, ठीक है, और ये 2025 में ख़त्म भी हो गई है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के किस प्रसिद्ध स्प्रिंग से होती है? ठीक है, झेलम नदी अगर बात करें तो ये हो जाएगा वेरीनाग, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा वेरीनाग का ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वेरीनाग। हिमाचल प्रदेश में से किस नदी का चंद्रभागा कहा जाता है? चंद्रभागा नाम ही देखो, चांद की जैसे होता है, तो ये हो जाएगा च से चेनाब, है ना। कौन सा? चेनाब नाम, है ना। चेनाब जो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का माना जाता है, ठीक है, या फिर होता है। भाखड़ा नंगल बांध है ना किस हिमालय नदी में बना जाता है? ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सतलुज नदी। कौन सा? सतलुज नदी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को पानी किन दो नदी का संगम हरी के बैराज से मिलता है? ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर होता है, तो ये हो जाएगा क्या? चलो देखते लेते, सतलुज और ब्यास होता है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नहर अगर बात करें इंदिरा गांधी की नहर को पानी किन दो नदी के संगम से मिलता है? वो सतलुज और ब्यास हो जाएगा। सिंधु नदी की वो कौन सी सहायक नदी जो पूरी तरह से भारत क्षेत्र से बहती है? ठीक है, भारत में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बहता है, ठीक है, तो कौन सी नदी हो जाएगा? ये है ब्यास, है ना, ब्यास नदी। पंचनद में शामिल 5 नदियों का पाकिस्तान में मिखानकोट किस नदी से मिलता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? सिंधु नदी, ठीक है। किसान गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की है ना सहायक होता है? किसान गंगा नदी। किसान गंगा अगर बात करें तो ये हो जाएगा झेलम नदी। किसान गंगा हो जाए तो झेलम नदी, ठीक है। गंगा नदी मुख्य रूप से किन दो नदियाँ को देवप्रयाग से मिलते हैं? ठीक है, देवप्रयाग यानी कि बीडी हम याद रखेंगे, ठीक है। तो बी से क्या होता है? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी भारत के किस राज्य से सबसे लंबी यानी कि 1450 किलोमीटर तय करता है? ठीक है, गंगा नदी सबसे जो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जिसके दाहिने तट नहीं किससे आकर मिलते हैं? ठीक है, दाहिने तट गंगा नदी। अगर आप उत्तराखंड में खड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगी जो बायां कौन से है और दाएं तरफ कौन सा होता है। तो दाहिनी तरफ हो जाएगा वो कौन सा नदी? यमुना, है ना, जो यमुना ग्लेशियर से निकलते हैं। यमुना कहाँ से निकलते हैं? यमुना ग्लेशियर से निकलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से। गाइस टर्म थोड़ा सा गलत हो सकता है तो ये एडजस्ट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में अगर गंगा बात करें तो पद्मा होता है, ठीक है, पद्मा। अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कि मिस्टर एमआर यानी कि रुद्रप्रयाग। कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी का प्रमुख दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? अमरकंटक से पहाड़ी अगर निकलते हैं तो दाहिनी तट में हो जाएगा कौन सा? सोन नदी, ठीक है, सोन नदी हो जाएगा। और सोन नदी जो गंगा नदी की सहायक होता है, ठीक है। किस नदी को अपनी विनाशकारी और बार बार रास्ता बदलने के कारण बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, कोसी। गंगा नदी मैदानी इलाका में सबसे पहले किस स्थान पे प्रवेश करता है? गंगा नदी मैदानी इलाका से जो प्रवेश करते हैं वो हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? हरिद्वार।
गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों फूलोर झील और पीलीभीत से होता है। ठीक है, फूलोर झील ये हो जाएगा गंडक, सॉरी गोमती नदी हो जाएगा, गोमती। ठीक है, गोमती। चंबल केन बेतवा नदी है ना, सीधे गंगा में ना मिलकर किस नदी के सहायक होता है। ठीक है, चंबल केन बेतवा ये सिर्फ यमुना नदी की सहायक होता है। ठीक है, यमुना नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में किस नदी पर है। टिहरी बांध अगर बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौलावीरा, कौन सा होगा इसका आप लोग बताना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी जो भागीरथी और भिलंगना का संगम पर है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। ठीक है, भागीरथी। पश्चिम बंगाल का फराक्का के बाद गंगा को दो वितरित कावा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, है ना। मुख्य धारा जो पद्मा कहलाता है, जो बांग्लादेश में जाता है, लेकिन जो भारत में ही रह जाता है पश्चिम बंगाल में, उसे क्या कहेंगे, उसे कहता है हुगली। ब्रह्मपुत्र की उद्गम तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास किस ग्लेशियर होता है। ठीक है, चेमा युंगडुंग होता है। ठीक है, कौन सा, चेमा युंगडुंग। तिब्बत में पूर्व की ओर बहते समय ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व की ओर जब बहते हैं, पूर्व की ओर, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के नदी को नाम को जाना जाता है सांगपो नदी। ठीक है, जिसका अर्थ शोधक होता है, सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में दिहांग कहलाता है। दिहांग अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। जो नामचा परवा पर्वत के पास यूटर्न लेता है। ठीक है, जहाँ पर यूटर्न लेगा जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो उसे अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, जो क्या कहेंगे, दिहांग। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में अगर बात करें तो ये हो जाएगा यमुना नदी। और चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, जब गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र यमुना नदी का बांग्लादेश में आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, मेघना कहा जाता है उसे। तीस्ता नदी जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, जो 1787 में जो बाढ़ आई थी तो उसकी किसका सहायक हो गई थी, तो ये हो जाएगा किसका, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र दाहिनी तट से सहायक नदी है। दाहिनी तट में अगर बात करें तो हो जाएगा सुबनसिरी, ऑप्शन सी। जो बाकी तीनों बाएं तट से मिलती है, सुबनसिरी दाहिनी तट में। लोहित नदी उसकी तेज धारा लाल रंग की गाद के कारण किस अन्य नाम, मतलब इसका लोहित नदी का इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है, खूनी नदी कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस गाइस, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।